इस वक्त अभी हम माउंट लिट्रा जी स्कूल में हैं और यह बामपाली का ब्रांच है और हमारे साथ यहाँ के प्रिंसिपल देवाशीष सर हैं। बहुत सारे तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि माउंट लिट्रा जी स्कूल की यदि बात की जाए तो पूरे भोजपुर में माउंट लिट्रा जी स्कूल अपने आप में एक स्थान रखता है। इस वक्त देवाशीष सर हैं हमारे साथ, कुछ प्रकाश डालेंगे, अपने विद्यालय के भी बारे में बात होगी और जो भी यहाँ किस तरह के यहाँ पे बच्चों में डिसिप्लिन डेवलप की जाती है, कैसे बच्चों में ये लोग एजुकेशन डेवलप करते हैं, कैसे बच्चों के और भी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है कैसे ये लोग करते हैं, सर से हम बात करते हैं। मैं जब नेशनल लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ था, किसी के कुछ आइडिया भी नहीं था कैसे एजुकेशन को दूसरा तरीके से बच्चों को तक पहुंचाया जाए। लेकिन हमारे टीचर्स दिस अपॉर्चुनिटी को दे हैंडल इट एब्सोल्युटली वेरी वेल। वी हैड टू ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट किए थे काफ़ी सारा। उसका थ्रू से हमने फर्स्ट जूम यूज़ किया। जूम का तरीके से हमने बच्चे लोगों को अपना पढ़ाई घर में बैठ के करने का तरीका बताया। उसके बाद गूगल क्लासरूम में रजिस्टर करके हम गूगल क्लासरूम का तरीके से ऑनलाइन क्लासेस, उस टाइम तो हर एक टीचर घर में ही बैठे थे, घर से हर एक बच्चों को कांटेक्ट किया, कैसे लॉगिन करना है उन लोगों को माता पिता एंड बच्चों को सिखाया। उसके बाद हर एक टीचर दे गॉट देमसेल्फ ट्रेंड। उसके बाद हमारा क्लासेस जैसे ऑफलाइन स्कूल में होते हैं वैसे हमने घर में बैठ के 3-4 घंटा का क्लासेस रेगुलरली हमने लिया, ताकि बच्चों को कोविड का टाइम में एकेडमिक लॉस ना हो। लेकिन मैं ये भी दिस वन एक्सेप्ट करना चाहता हूँ कि सब बच्चे 100% बच्चे एक कोविड का टाइम में ऑनलाइन एजुकेशन अवेल नहीं कर पाया। इसका कारण ये भी है कि काफ़ी सारे बच्चे अपना गांव में शिफ्ट हो गए थे, उनके पास मोबाइल का सुविधा नहीं थे, इंटरनेट कनेक्शन का सुविधा नहीं थे। लेकिन हमारे अराउंड 80 to 90% ऑफ स्टूडेंट ऑनलाइन एजुकेशन का फैसिलिटी लाभ उठाया एंड हमारा एजुकेशन उतना सफ़र नहीं हुआ एंड ड्रॉप आउट रेट काफ़ी कम थे हमारा स्कूल में। एंड पास्ट 2 years अभी भी हमारा बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, रिविजन टेस्ट जैसे स्कूल में ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस होते थे, जैसे ही हमने हर एक एग्जामिनेशन ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन हमने कंडक्ट किया। सर बेसिकली आप रहने वाले कहाँ हैं? मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम केरला। मैं केरला से हूँ। मेरा पढ़ाई केरला में क्लास 10 तक हुआ, क्लास 12 तक। उसके बाद हम कलकत्ता में आए। मेरा एजुकेशन सेंट जेवियर्स कॉलेज में हुआ। उसके बाद मास्टर्स कंप्यूटर साइंस में किया। उसके बाद मैंने माउंट डॉन बॉस्को स्कूल में 10 साल काम किया। बाद में हमने दिल्ली पब्लिक स्कूल, है ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैंने दिल्ली पब्लिक स्कूल असम में शुरू किया था मेरा प्रोफेशनल लाइफ फॉर्मली। उसके बाद मैं सऊदी अरेबिया जड्डा में डीपीएस का एक ब्रांच है, उधर में हम दोनों को, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को उधर ट्रांसफ़र किया था। देयर वी वर्कड फॉर 12 years, सो टोटल 18 years वी वर्कड इन डीपीएस स्कूल। एंड 2018 में हमने इंडिया में वापस आया एंड माउंट लिट्रा जी स्कूल बाढ़ में मैंने इंचार्ज लिया एज अ प्रिंसिपल। एंड 2019 जस्ट बिफोर द लॉकडाउन स्टार्टेड, मैंने नेशनल पब्लिक स्कूल कर्नाटका गुलबर्गा में मैंने चार्ज लिया था। 3 साल उधर काम किया। अभी इस साल जनवरी 31 हमने वापस माउंट लिट्रा जी स्कूल आरा में आया एज अ प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल एज माय वाइफ वी हैव टेकन चार्ज। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है हमारे यहाँ, हमारे भोजपुर में खास तौर बात की जाए, क्योंकि हालांकि मैं आपको बता दूं कि आपका माउंट लिट्रा जे स्कूल तो बहुत ही बेहतर स्कूल है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा आपसे एक आपका अनुभव, चूँकि आपने बहुत सारे जगहों पे लोगों को, बच्चों को पढ़ाया है, तो निश्चित तौर से आपको बहुत सारा अनुभव होगा। चूँकि तमाम लोग अभी आपको देख रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं। बच्चों में विदाउट एनी हेजिटेशन इंग्लिश बोलने, चूँकि देखिए इंग्लिश आप लोग सिखाते हैं बच्चों में, इंग्लिश बोलने के लिए भी जो हो आपने बेहतर तरीके से, हमें जहाँ तक लगता है कि माउंट लिट्रा जी स्कूल में बेहतरीन तरीके से इंग्लिश बोलने सिखाया जाता है।
लेकिन फिर भी उस तरह का फ्लुएंट जैसे बोलना चाहिए बच्चों को, बोल नहीं पाते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? कैसे वो लोग फ्लुएंट इंग्लिश बोल सके, धारा प्रवाह इंग्लिश बोल सके, जैसे भोजपुरी या हिंदी बोलते हैं? ओके सी कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए दो तरीके होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग एंड राइटिंग। ओके सो मैं भी जब इंग्लिश है ना बोलना शुरू किया था, मैं कभी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा ही नहीं। शुरू से मैं मलयालम मीडियम में, मेरा रीजनल मीडियम में मैं पढ़ा। लेकिन इधर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम इंग्लिश में इधर सिखाते हैं बच्चों को, स्कूल में टीचर्स इंग्लिश में बात करते हैं, पढ़ाते हैं। वापस जाके बच्चे घर में वो माहौल नहीं रहता है कि जहाँ इंग्लिश में बात किया जाए। वो इफ़ दे कैन एटलीस्ट स्पेंड लिटिल टाइम वो जो रीडिंग के लिए इंग्लिश में जो न्यूज़पेपर हो, स्टोरी बुक्स हो, इंग्लिश का प्रोग्राम्स टीवी में चलते हैं वो देखे। एंड उसके अपने बीच में वो जो कॉन्वर्सेशन स्कूल में करते हैं इंग्लिश में, उसको चला के रखना। कम से कम स्मॉल सेंटेंसेस दे स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, एंड देन घर में कोई तो होगा जो इंग्लिश में बात करना आता है, उनसे इंग्लिश में बात करना। सो दैट हेसिटेशन वन नीड्स टू गेट रिड ऑफ। वंस यू स्टार्ट दैट, देन आई थिंक लर्निंग ए लैंग्वेज बिकम्स काफ़ी आसानी से हो जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग वो करना है कुछ, अपार्ट फ्रॉम व्हाट दे स्टडी इन द स्कूल, स्टोरी बुक्स हो एंड टीवी का प्रोग्राम्स हो इंग्लिश में, वो प्रोग्राम देखिए। उसके बाद बोलना शुरू कीजिए। शुरू में थोड़ा थोड़ा हेसिटेशन होगा एंड गलतियाँ होंगे, लेकिन उसको नज़रअंदाज करके उनको बोलना शुरू करना चाहिए ताकि वो डेवलप किया जा सकता है। क्योंकि देयर इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कम्युनिकेशन इज़ की टू सक्सेस। ये आपको तो मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं जितना भी एफिशिएंट हूँ, लेकिन when I open my mouth, if I cannot speak properly, if I cannot convince the other speaking in a proper, efficient and convincing way, then my education has no use. So that is where the problem is actually. So the children need to understand that communication is a very very important tool, and apna education whatever they have got, they have to exhibit through communication. That is where the important thing is.